आप सभी बच्चों का अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में आप सबको मैंने प्रश्नावली 1.3 के 1 नंबर क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए समझाया था। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज हम शुरू कर रहे हैं 2 नंबर के क्वेश्चन का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम सभी मान लेंगे कि माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। यानी जब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे। अब परिभाषा से तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जो संख्या p/q के रूप में हो। तो यहाँ पर p/q के बराबर 3 प्लस 2√5 को हम लिख सकते हैं। और फिर जो है परिमेय संख्या का जो परिभाषा है उसके अनुसार p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q में कोई कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब अगर हम इसको पहले वाले नियम से जब हम इसको बनाते हैं, जैसे मान चलिए कि इससे पहले हम लोग प्रूव किए थे √2, √5 या √3 एक को अपरिमेय संख्या है। तो उसमें हम लोग को जब p/q बराबर √5 आता था तो दोनों बगल वर्क करने पर लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब ये रूट हट जाती थी। अगर यहाँ पर अगर हम दोनों बगल यानी LHS और RHS दोनों बगल जब हम वर्क करेंगे तो ये हमारा रूट वाला टर्म नहीं हटेगा आगे चल करके a² + 2ab + b², जिसमें रूट वाला टर्म आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग देख लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? जैसे 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर, तो इसमें ये है a के जगह पर 3 और b के जगह पर 2√5। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 × 6 = 12√5 + 2 × 4 रूट उड़ जाएगा। इस प्रकार से 9 + 12√5 + 4 × 5 = 20, ये दोनों सजातीय पद है तो जुट जाएगा 20 + 9 29 + 12√5। जब हमने वर्ग किया तो यहाँ पर रूट वाला टर्म नहीं हटा, इसलिए इस जगह पर वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिना वर्ग किए इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो आइए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को बाएं पक्ष में करेंगे। तो यहाँ प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो p/q
-3 बराबर 2√5। और जब हम यहाँ पर बटे करेंगे एक, तो q और 1 का लघुत्तम q, और q से q में कट जाएगा, बचेगा p, फिर 1 से q में, फिर q से ऊपर। अब ये 2 इंटू यानी 2 जो है इस बगल में आ जाएगा। यहाँ पर जो 2 है वो आपका देखिए गुना में है, इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बट्टे में पहले से है q, तो ये जो 2 आएगा इधर से, तो यहाँ पर बगल में 2 लिखा जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब p - 3q बटे 2q, यानी 2 आ गया इधर, उधर बच गया √5। चूँकि p और q पूर्णांक है, इसीलिए p - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब p और q पूर्णांक है तो इससे जो बनेगा कोई फॉर्मेट, जैसे मान के चलिए कि p और q पूर्णांक है, तो हम अगर बोले 3p - 2 बटे q, ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। जैसे 3 और 4 ये दोनों पूर्णांक है, तो अगर हम 3 में क्या करें, 2 से गुना कर दें, 1 घटा दें, अब बटे कर दें 4, तो 3 दूनी 6 -1 बटे 4, ये 5 बटे 4, तो परिमेय आया कि नहीं आया? इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि p और q पूर्णांक है, तो p और q से जो बनेगा यहाँ पर p - 3q बटे 2q, ठीक है? तो ये हमारा परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि बराबर से बाएं, अर्थात बाएं पक्ष में परिमेय है और दाएं पक्ष में अपरिमेय है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि p - 3q बटे 2q परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय के, इसीलिए p - 3q बटे 2q बराबर √5 सत्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ पर जो बाएं पक्ष में परिमेय है और दाएं पक्ष में अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में बराबर लिखना ये सही नहीं है। चूँकि यहाँ पर तो आ गया है बराबर, बराबर इसलिए आया है चूँकि हमने गलत मान लिया। तो लास्ट में लिखते हैं इस प्रकार, हमारा मानना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये आपका हो गया प्रमाणित। अब इसके बाद जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहला है 1/√2 और दूसरा है 7√5 और इसमें तीसरा है
6 प्लस रूट 2। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला जो है 1/√2 को सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो परिभाषा से P/Q बराबर 1/√2 लिखेंगे, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q में एक के अलावे दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर P/Q बराबर 1/√2 जो आया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों ओर इसको वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर P/Q का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हम पाते हैं P² 1 घंटा में P²/Q² बराबर 1 का स्क्वायर। इस जगह पर आप देखिए कि 1/√2 है, तो उसका होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर जब रहता है तो रूट हट जाता है, अर्थात कहने का मतलब 1/2 इस जगह पर आ गया। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Q² बराबर 2P², अर्थात कहने का मतलब Q² बराबर 2P² आया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, समझाया था कि जब कोई संख्या दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो, तब वह संख्या प्रत्येक गुणनखंड से विभाजित होता है। जैसा कि आप सभी देख पाते हैं यहाँ पर कि 6 जो है 2 गुना 3 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 6 2 से विभाजित है, 6 3 से विभाजित है। उसी तरह से यहाँ पर Q² 2 गुना P² के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि Q² 2 से भी विभाजित है और P² से भी। बस यहाँ पर हमें ज़रूरत है 2 से, तो हम वो लिखेंगे। Q² 2 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 2 से विभाज्य है। और जब Q 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि Q का एक गुणनखंड 2 है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर प्रयास करना है कि Q का एक गुणनखंड 2 है तो P का भी एक गुणनखंड 2 हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट का यहाँ पर उपयोग करते हैं। Q जो है 2 का यानी Q 2 से विभाज्य है, इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चूँकि Q 2 से
विभाज्य है। और जब Q 2 से विभाज्य है तो हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात Q में जब 2 से पूरा भागा लग जाती है, इसका मतलब क्या कि कितने बार में लगती है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम Q को तो जानते नहीं हैं, तो चलिए आइए, लेकिन इतना जानते हैं कि Q 2 से विभाज्य है। तो Q में 2 से जब भाग करेंगे तो मान के चलिए कि K बार में लगेगा और ये Q पूरा इस तरह से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर तब लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर K के बारे में लिख देते हैं कि जहाँ K कोई पूर्णांक है। अब इसके बाद K बराबर 2, यहाँ जो Q बराबर 2K है, इस Q के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है Q² बराबर 2P², और जब हम Q के जगह पर उसका मान को बैठाएंगे तो यहाँ पर जो हमें आया है Q बराबर 2K, तो Q के जगह पर 2K लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर। दो से ये 2 बार में कट गया, इस प्रकार से 2K² बराबर आ गया P²। जब इसको हम सीधा करके लिखें तो P² बराबर 2K²। तो यहाँ पर एक संख्या 2 संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त है, तो हम कह सकते हैं कि P² 2 से विभाज्य है। और जब P² 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि P भी 2 से विभाज्य है। और जब P 2 से विभाज्य है तो P का एक गुणनखंड 2 है। इस प्रकार हम पाते हैं कि P और Q में से प्रत्येक का एक गुणनखंड 2 है, जबकि हमारा जो परिमेय संख्या का परिभाषा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हो, यानी P बटे Q रूप वाली संख्या को P बटे Q रूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें P और Q पूर्णांक हो, Q ≤ 0 हो, साथ ही P और Q में एक के अलावे कोई दूसरा कॉमन नहीं हो। तो हमने यहाँ पर P और Q में एक के अलावे अर्थात यहाँ पर 2 कॉमन है, अर्थात ये हमारा गलत मानने के कारण आया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इस प्रकार हमारा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रमाणित। अब इसके बाद 3 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि 7√5। तो माना कि
7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि P/Q बराबर 7√5, जहाँ परिमेय संख्या का जो एजम्पशन होता है वो होता है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा हर 0 के बराबर नहीं है, साथ ही P और Q में एक के अलावे दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 जो है वो √5 के साथ है और वो गुना में है। इधर करेंगे तो बट्टे में हो जाएगी, तो P/7Q, यानी कहने का मतलब कि 7 गुना में है तो 7 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, अर्थात बट्टे में पहले से Q है तो उसके बगल में ये 7 आ जाएगा। इस प्रकार से P/7Q बराबर √5 आया। P/7Q बराबर √5। चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ जो P/7Q है एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाएं पक्ष में परिमेय है और दाएं पक्ष में अपरिमेय है। इस प्रकार हम पाते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। इस प्रकार P/7Q बराबर √5 लिखना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका ये भी हो गया। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों,
3 का 3 वो है कि 6 प्लस रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम सभी क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो परिभाषा से P/Q बराबर 6 रूट 2 लिख सकते हैं। और यहाँ जो हम लोग मानते हैं कि जहाँ मानते नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, परिमेय संख्या का परिभाषा है कि P/Q रूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, साथ ही P और Q में एक के अलावे दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, +6 को इस बगल कर देते हैं। तो P/Q 6 इधर आ गया तो माइनस में, उधर हो गया सिर्फ रूट 2। और जब यहाँ पर हम बटे 1 करके लघुत्तम लेंगे तो Q और 1 का लघुत्तम दोनों को गुना हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं कि Q क्या है, बस इतना जानते हैं कि पूर्णांक है। Q कौन सा डिजिट है, कौन सा संख्या है, वो नहीं पता है। तो Q और 1 का लघुत्तम, तो दोनों को गुना कर देंगे। इस प्रकार से Q अब इस वाले हर से इसमें भागा करेंगे तो Q में जब हम Q से भागा करेंगे तो 1 होगा। अब इस 1 से ऊपर गुना कर देना, तो ये आपका P आ जाएगा। अब फिर इसके बाद इस 1 से Q को भागा करेंगे, यानी 1 से किसी भी संख्या को भागा जब करते हैं, यानी किसी भी संख्या को 1 से भागा तो वही संख्या होगी। अब इस Q को ऊपर में क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो इस प्रकार से 6Q आ जाएगी बराबर रूट 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ जो P और Q से फॉर्मेट आया है बनके, जो संख्या आया है P-6Q/Q, एक परिमेय संख्या है इस प्रकार हम पाते हैं कि बाएं पक्ष में यहाँ पर P-6Q/Q है, ये परिमेय है, और दाएं पक्ष में अपरिमेय है। P-6Q/Q परिमेय संख्या है, जबकि दाएं पक्ष में रूट 2 है। रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि p माइनस 6q बटे q बराबर 2, p माइनस 6q बटे q बराबर √2 लिखना गलत है। मतलब कि यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है वो गलत है। अर्थात कहने का मतलब इधर परिमेय है, इधर अपरिमेय है, तो दोनों के बीच में बराबर हो ही नहीं सकता है। तो अगर यहाँ पर आया है तो इसका वजह है कि हमने गलत माना। इस प्रकार हमारा मानना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रमाणित हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी बच्चे बीच में आकर के वीडियो देखते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले शुरू का जो है कॉन्सेप्ट उसको देखें। कोई भी चैप्टर का शुरू का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखें, तत्पश्चात उस पर संबंधित उदाहरण को देखें, तब जाकर के आगे बढ़ाएं तो आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप की बात है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे चर्चा कर लिया है। तो आज हम बिना देर किए प्रश्नावली 1.4 के सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको पहले हम लोग समझते हैं। इसमें कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब होता है बिना भाग दिए। आपको बताना है कि परिमेय संख्या जो नीचे दिया गया है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहला है 13/3125 और दूसरा है 17/8। इसी तरह से तीसरा है 64/455 और चौथा है
15/1600। और पाँचवा है 29/343। और छठा है 23/2/3 गुना 5/2। और जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो है 129/2/2 गुना 5/7 गुना 7/5। और आठवां प्रश्न जो है वो है 6/15। नौवां प्रश्न है 35/10, 35/50। और 10वां क्वेश्चन है 77/210। यानी इसमें हमको क्या करना है, बिना भागा दिए बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 का जो है समझते हैं। दिया है परिमेय संख्या 13/3125। तो हमने पिछले वीडियो में आप सबको जब कॉन्सेप्ट बता रहा था मैंने बताया कि बिना भाग दिए जब आपको बताना हो कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हर का गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस परिमेय संख्या का 13/3125 का जो हर है वो है 3100, यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर का क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि सबसे पहले और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करेंगे। 2 से लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगेगा तो 3 से, नहीं लगेगा तो इसी तरह से 5 से, तब 7 से, तो यहाँ पर 5 से लगेगा। 5 से जब इसको भागा करेंगे तो ये आपका 625 बार में लगेगी। फिर 5 से जब करेंगे तो ये आपका 125 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से करेंगे 5 बार में, और फिर 5 से करेंगे 1 बार में। इस प्रकार हम पाते हैं कि हर के गुणनखंड में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात कहने का मतलब 13/5/5 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार या दशमलव रूप शांत है। तो पिछले वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब जो है उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। तो दूसरा इसमें है 17/8। तो जब हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, इस प्रकार से हम पाते हैं कि यहाँ पर जो है हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 है। तो हमने बताया था 2 बात, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, या तीसरा 2 और 5 दोनों हो, बस 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, इसीलिए दशमलव रूप शांत है।
इसी तरह से तीसरा जो है हमारा वो है 64/455। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 5 से लगेगी, तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 455 के अभाज्य गुणनखंड में 5 गुना 7 गुना 13 है। तो हमने बताया सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 7 और 13 है 5 के अलावा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 7 और 13 है, इसीलिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वो है 15/1600। यहाँ पर जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1600 का, तो हम पाते हैं कि 1600 में 2 से भाग लगेगी 800 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 400 बार में, फिर 2 से 200 बार में, और फिर 2 से 100 बार में, और फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। इस प्रकार से हमने पाया कि 15 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी इसमें जो 2 है वो हमको 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम कह सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर 6 गुना इसमें 5 जो है वो 2 बार है, 5 पर पावर 2। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि इसमें 2 और 5 दोनों है, इसीलिए या इसी को हम लोग दूसरे शब्द में यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि चूँकि पंद्रह बटे 1600 के हर यानी Q का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव रूप शांत है। तत्पश्चात इसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है 29/343। जब यहाँ पर हम इसके हर का यानी 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें डायरेक्ट जो है 7 से लगेगी, 7 चौके 28 6 3 यानी 7 9 63, फिर 7 से, फिर 7 से। इस प्रकार हम पाते हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में 7 गुना 7 गुना 7 अर्थात कहने का मतलब 7 पर पावर 3। तो लिखेंगे चूँकि हर यानी Q का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा
नहीं है। यानी तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि यहाँ हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 7 है। ठीक है, अतः दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। या ये भी लिख सकते हैं कि Q का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा नहीं है। इसीलिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत आवर्ती है। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात यहाँ पर इंटू है, गुना है। इसी को हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से आप देखिए कि हर का जो रूप है अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा है। तो यहाँ पर जो हर का रूप है वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा है। या दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है। या इसी को हम कह सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है। इसीलिए दशमलव रूप शांत है, यानी दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है। ठीक है, अब इसके बाद 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर जो है वो 3 अभाज्य संख्या 2, 5 और 7 के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 2, 5, 7 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको अब तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार देखते हैं ऊपर वाला को तोड़ करके कहीं ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तब जा कर के ये दोनों बचेगा। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। तो 129 का जब हम करते हैं तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, अर्थात कहने का मतलब 3 गुना ऊपर में 43 और नीचे में 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि 7 जो इसके गुणनखंड में एक्स्ट्रा है वो कहीं कट भी नहीं रहा है, यहाँ पर ऊपर वाले से नहीं कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हर का जो गुणनखंड है अर्थात हर का रूप, चूँकि हर का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा नहीं है, या नहीं तो हम यहाँ लिख सकते थे कि 2 और 5 के अलावे 7 है के जैसा नहीं है। या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 7 है। यहाँ पर आप देखिए कि 2 है, 5 है, इसके अलावे ये 7 है। तो ये 7 जो है इसी कारण से दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत आवर्ती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों 8वां नंबर जो है
वो है 6/15। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों वाला टूट रहा है, अर्थात ऊपर वाला को 2 गुना 3, जब 6 का करेंगे तो वो टूट रहा है, और नीचे जो 15 है वो तो आपको 3 से लगेगी 5 बार में। इस तरह से आपका 3 गुना 5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि ये 3 और 3 कट गया। इस प्रकार जो हमारा रूप आया हर का, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है, इसीलिए 6/15 का दशमलव रूप शांत है। जल्दीबाजी में कोई विद्यार्थी इसी क्वेश्चन को गलती कर सकता है। कैसे? जैसे 6/15 है, वो क्या करेगा, ऊपर वाला को छोड़ देगा, नीचे वाला को लिखेगा 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो इसको देख करके विद्यार्थी कह देगा कि सर इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्यारे बच्चों, अगर आपका कटने वाला हो तो उसको काट भी देना है, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। तो जल्दीबाजी में गलती नहीं करें, इसका हमेशा ख्याल रखें। अब इसके बाद हमारा अगला जो है 9 नंबर, वो है 35/50। तो जब हम 35/50, तो 50 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। यानी कहने का मतलब 35/2 गुना 5 गुना 5, यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, अतः इसका शांत है। यहाँ पर आप कहोगे बच्चे कि सर यहाँ पर आपने क्यों काटा? काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काट भी दिए तो फिर भी तो आपका देखिए कि 2 गुना 5 का ही फॉर्मेट बना, अर्थात यहाँ पर जो Q का रूप है, हर का रूप, वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा है। इसीलिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है। अब इसके बाद हमारा जो 10 नंबर है वो है 77/210। तो जब हम 210 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 3 से लगेगी 70 बार में, फिर इसमें देखते हैं 5 से, नहीं 2 से, माफ़ कीजिएगा, पहले हम 2 से ही लगाना स्टार्ट करते हैं। 2 से इसको करेंगे तो ये 105, फिर 3 से लगेगी, फिर इसके बाद 5 से, फिर इसके बाद 7 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यहाँ पर 7 से ये कट जाएगा, तो 11/2 गुना 3 गुना 5 है। प्यारे बच्चों, 3 से आप देखो यहाँ पर 11 नहीं कटेगा, 3 से ये 11 नहीं कटेगा, अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 3 है। तो कह सकते हैं चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 3 है, इसीलिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत आवर्ती है। आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ तक के प्रश्नों को समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की दिक्कतें होगी तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे।
प्यारे बच्चों, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। मैं अंकित सर आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।